और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला बना है ठेकुआ रेसिपी, जो छठ पूजा स्पेशल है और बहुत ही आसान तरीके से बन के झटपट तैयार हो जाती है। ट्रेडिशनल तरीके से ठेकुआ कैसे बना के तैयार किया जाता है, एकदम से परफेक्ट कैसे बनता है, इन छोटी छोटी बातों को आपके साथ शेयर करेंगे। आपने एक बार इस तरीके से ठेकुआ को बना के तैयार कर लिया, बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान और एकदम सटीक है। थोड़े समय थोड़ी सामग्री के द्वारा बन के तैयार हो जाता है। अगर आपके पास साँचा नहीं है तो बिना साँचे के भी इस ठेकुए को आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। छठ पूजा स्पेशल ठेकुआ रेसिपी। बिहार का प्रसिद्ध त्योहार है और इसी त्योहार में ठेकुआ रेसिपी को बना के तैयार किया जाता है। तो आज की ठेकुआ रेसिपी हमने आधा केजी आटे के द्वारा बना के तैयार किया है। आधा केजी गेहूं के आटे को हमने थाली के अंदर निकाल लिया। इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून बारीक टुकड़े में कटे हुए नारियल को डाल देते हैं और लगभग 150 ग्राम के करीब इसके अंदर हमने चीनी को डाल दिया। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो 200 ग्राम तक चीनी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आधा केजी गेहूं के आटे में 150 ग्राम चीनी एकदम से परफेक्ट है। इन सारी सामग्री को पहले ड्राई हमने अच्छी तरीके से मिला लिया। अब इसके अंदर मोइन को डाल देती है। तो जब भी आप आधा केजी के द्वारा ठेकुआ को बना के तैयार करिए तो सिर्फ 4 से 5 टेबलस्पून ही हमने मोइन का उपयोग करना है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मोइन हमने नहीं डालना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोइन डाल देंगे तो ठेकुआ ज़्यादा फटने लगता है। उसके बाद 4 से 5 पीस हमने इलायची लिया था, इसको दरदरा कूट के तैयार कर लिया। इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। अब ड्राई ही सारी सामग्री को हमने अच्छी तरीके से मिला के तैयार कर लेना है। इस तरीके से मिलाने से ठेकुआ भी एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होता है। अब इसके आटे को हमने गूंथ के तैयार कर लेना है। तो चीनी का ठेकुआ बना के तैयार करें तो एक बार की में हमने सारे आटे को गूंथ के नहीं तैयार करना है। थोड़े से आटे को लेते हैं जिसके द्वारा करीब 5 से 6 पीस ठेकुआ बन के तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए हमने दूध का उपयोग किया। आप चाहें तो पानी के द्वारा भी आटे को गूंथ के तैयार कर सकते हैं। यहाँ एक खास बात यह है कि जब भी आप चीनी के ठेकुए को बना के तैयार करिए तो उसको गूंथते समय दूध लीजिए या फिर पानी लीजिए, एकदम से ठंडा लेना है। तो इससे क्या होगा, जो इसके अंदर हमने चीनी को डाला और चीनी मेल्ट नहीं होती और जब आप इसको फ्राई करके तैयार करते हैं तो इसका ठेकुआ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है और चीनी का अच्छा खासा फ्लेवर आता है। तो इस तरीके से सारी सामग्री को हमने बाइंड करके तैयार कर लेना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा दूध का हमने उपयोग नहीं करना है। आपके पास अगर साँचा नहीं तो इस तरीके से फॉक के द्वारा आप इसके ऊपर कोई भी डिजाइन को बना के तैयार कर सकती हैं। ठेकुआ को आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज के बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसका आटा गूंथते समय बहुत ज़्यादा दूध का उपयोग हमने नहीं किया है। एक हमने पीस गोल बना के तैयार कर लिया और दूसरे को हमने इस तरीके से बना के तैयार किया। एक स्पून की सहायता से उसके पीछे वाले हिस्से को लेते हैं और इस तरीके से इसके ऊपर डिजाइन को बना के तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको साँचे के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक साँचा ले लिया और इस तरीके से साँचे पर हल्का सा घी लगा लीजिए। उसके बाद ही आप ठेकुआ रेसिपी को बना के तैयार करिए। तो आप अपने हिसाब से इसके छोटे बड़े साइज को बना के तैयार कर सकते हैं। बिहार की बहुत ही ज़्यादा फेमस त्यौहार है, तो आप अपने घर में भी इस तरीके से ठेकुआ रेसिपी को बना के तैयार करेंगे तो एकदम से परफेक्ट ठेकुआ बन के तैयार होगा। और इसके आटे को भी देख लीजिए, हमने बहुत ज़्यादा ढीला आटा गूंथ के नहीं तैयार करना है, एकदम से टाइट आटा कि सारी सामग्री आपस में जुड़ जाए। और ठेकुआ जब भी बन के तैयार होता है तो साइड से हल्का क्रैक जरूर होना चाहिए, तभी इसका स्वाद एकदम से परफेक्ट आता है। बाहर से कुरकुरे होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो इसी प्रोसेस के द्वारा थोड़े पीस को बना के हमने तैयार कर लिया है। इनको फ्राई कर लेते हैं। बाकी को भी इसी तरीके से बनाते जाते फ्राई करते जाते हैं। चीनी का ठेकुआ एक बार में हमने बहुत ढेर सारा बना के नहीं कर तैयार करना। अगर आप एक साथ में बहुत सारे ठेकुए को बना के तैयार कर लेंगे तो उसकी चीनी भी मेल्ट होने लगती है और जब वो फ्राई करते हैं तो घी को भी काला कर देती है। तो एक बैच में जितने पीस आते हैं उतने को डाल देना है और डालते समय गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखा था। डालने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और इसको एक तरफ से करीब 3 से 4 मिनट तक सेकने देते हैं। दूसरी तरफ हमने इसको पलट दिया जब तक ये सेक के तैयार होता है। इधर हमने थोड़े से ठेकुए को बना के तैयार कर लेना है। तो साँचा होने से डिजाइन बहुत ही आसानी से बनती जाती है। और इस तरीके से देखिए पहला बैच तैयार हो गया। पहला बैच तैयार होने में 8 से 9 मिनट का समय लगा, लेकिन इसको हमने गैस की लो फ्लेम पे बना के तैयार किया है। अब जो हमने ठेकुए को बना के तैयार किया था उस पर एक तरफ हमने साँचे का डिजाइन दिया और दूसरी तरफ स्पून की सहायता से इसको हमने डिजाइन दे देना है। आप अपने हिसाब से इसके छोटे बड़े साइज के ठेकुए को बना के तैयार
तैयार कर सकते हैं। एकदम से परफेक्ट रेसिपी है, झटपट बन के तैयार हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसी प्रोसेस के द्वारा ठेकुए को बनाते जाते हैं, इनको फ्राई करते जाते हैं। ठेकुए को बनाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। इसको गैस की लो फ्लेम पे हमने फ्राई करके तैयार करना है। तो ठेकुआ बनाना बहुत ही आसान है, झटपट बन के तैयार हो जाता है। बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को ये रेसिपी पसंद आएगी। फिर आप इसको प्रसाद के लिए बना के तैयार करिए, बांटने के लिए बनाइए, कभी सफ़र के लिए बनाइए, कुछ मीठा खाने का बन गया तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकती हैं। एकदम से ट्रेडिशनल और परफेक्ट तरीके से बन के तैयार होगी। तो इसी प्रोसेस के द्वारा सारी को हमने बना के तैयार कर लिया। तो इस तरीके से देखिए छठ पूजा स्पेशल ठेकुआ रेसिपी बन के तैयार हो गई, जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, आसान तरीका है, सटीक है। आपने एक बार बनाया तो बार बार इस रेसिपी को आप बना के खाना पसंद करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।